क्या शिवराज बचा पाएंगे सरकार या कांग्रेस मारेगी बाजी? देखिए ओपिनियन पोल के नतीजे। जी हाँ, कांग्रेस के लिए खुशखबरी तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा झटका या सेटबैक कहेंगे हम, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कहिए। लेकिन ओपिनियन पोल में कुछ नतीजे आ गए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की 2023 के चुनावों में यानी कि 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। इस बार सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर ईटीजी ने सर्वे किया जिसमें हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। हैरान इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कई सारे सांसदों को भी टिकट दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं झटका लगना ये समझ में नहीं आने वाली बात है, थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। वहीं कांग्रेस के खेमे के लिए खुशखबरी भी आई है। जी हां, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। ईटीजी ने अब एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में इस बार साल 2018 वाली हालात नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस फिर से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 112 से 122 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के हाथ 107 से 115 सीटें लग सकती हैं। तो अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीट जा सकती हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 115 सीटों की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ उससे ज्यादा सीटें नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार भी बीजेपी ने सरकार बना ली थी। ऐसे में अगर वो बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती है तो ये कोई भी हैरानी करने वाली बात नहीं होगी कि बीजेपी फिर से सरकार बना ले। वहीं खैर बात करें कि अगर वोट शेयर की तो इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले करीब 1% वोट शेयर कम मिलने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 43.7% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 44.9% वोट प्रतिशत मिलने का अनुमान है। तो अन्य के खाते में करीब 11.5% वोट आ सकते हैं। खैर बात करें अगर अलग अलग इलाकों की तो कई सारे इलाके हैं जहां पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, जिसमें से एक है ग्वालियर चंबल की बेल्ट। जी हां, ग्वालियर चंबल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। इनमें बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 16 से 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके साथ ही उपचुनाव में सिंधिया के पाला बदलने के बाद कांग्रेस को झटका भी लगा था। वहीं दूसरे इलाके की बात करें तो ये पूर्व सीएम कमलनाथ का इलाका है। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है यानी कि महाकौशल। 2018 में बीजेपी ने यहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये मजबूत गढ़ है और अपने गढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। महाकौशल में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इसमें से 16 से 20 सीटें मिलते दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 18 से 22 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर से महाकौशल में वापसी कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक ऐसे इलाके की जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है तो वो इलाका है मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुमत आती नजर आ रही है। इस इलाके में 36 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी के खाते में 36 में से 22 से 24 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को महज 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। हिसाब से देखें तो यहाँ बीजेपी को बढ़त है। अब एक इलाके की ऐसे की बात कर लेता हूं जहां पर टक्कर है, कांटे की टक्कर है बुंदेलखंड में। जी हाँ, 26 विधानसभा सीटें बुंदेलखंड में आती हैं। दलित वोटर की अच्छी खासी आबादी है और सभी दल यहाँ पर फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में यहाँ 13 से 15 सीटें जाती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 11 से 13 सीटें जाती दिख रही हैं। इससे साफ है कि इस बार भी बुंदेलखंड में कांटे की टक्कर है, माने एवरेज 13-13 सीटों का है। आपको क्या लगता है, क्या यही सर्वे नतीजे में बदल पाएंगे या बीजेपी कुछ कमाल करके दिखाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।